बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 का बी पार्ट है, जो हम प्रीवियसली कुछ न्यूमेरिकल्स जिसमें हमने डिस्कस किए थे 9A में। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.4 है, री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको लिटिल बिट आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि मैंने नीचे नोट्स दिया हुआ है कि डू योर सेल्फ ऑन द नोटबुक एज प्रैक्टिस, क्योंकि ये आपने ऊपर नोट्स में सीख लिया है, लेकिन फिर भी मैं लिटिल बिट जो प्री 9 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि आप इसको परफॉर्म कर सकें। तो जो आपका फर्स्ट है ऑप्शन, दैट इज़ 1168 मल्टीप्लाई 10⁻²। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप कुछ इस तरह करेंगे। तो या आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि पॉइंट जो है वो आपका लास्ट पे राइट साइड पे लाई करता है। अगर पॉइंट ना हो तो आपने यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट करना है। मतलब जिस तरह हमारे पास है ये 1168, ठीक है। तो इसका पॉइंट आपने शिफ्ट करना है। कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? पॉइंट यहाँ से आप शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। तो बीच में कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 2 3 डिजिट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप 10 की पावर कितनी रेज़ करेंगे? 10⁻³ यानी +3 रेज़ करेंगे। तो यानी इसको आप ऐसे लिखेंगे 1.6 सॉरी 1.1 भी है ना, 1. यानी इसको ऐसे लिखें दोबारा 1.168 मल्टीप्लाई बाय साथ क्या आएगा? 10⁻3। लेकिन प्रॉब्लम ये कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी -2 भी है, तो ये 3 और वो -2 ऐड होंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 1। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1। तो ये आपका पहले आप जो आपका पहला ऑप्शन है यानी 116 × 10⁻², उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास आ चुकी है। तो इसी तरह आपने तीसरे और चौथे के लिए भी करना है। जो तीसरा है और दूसरा उसके लिए, चौथे के लिए मैं लिटिल बिट आइडिया दे देता हूँ कि इसको कैसे करना है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास है 0.02 और पॉइंट आपका यहाँ पे लाइक कर रहा है। अब आपने इसको लेके जाना है 2 के बाद। तो आपको याद होगा कि जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो पावर माइनस में रेज़ होती है। तो कितने डिजिट आ रहे हैं? 1 और 2। तो आपने पावर माइनस में रेज़ करनी है। तो ये क्या आ जाएगा? 10⁻², यानी 2 मल्टीप्लाई 10⁻² इसका आंसर आता है। लेकिन साथ -8 भी है स्टूडेंट्स, देख रहे हैं ये -8 है। तो -8 भी बीच में ऐड होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−10। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है नंबर 4 पार्ट की। इसी तरह आपने बाकी प्रैक्टिस करनी है। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। 1.5 में आप देख रहे हैं राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपने इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। इसका जो 4 पार्ट है, सेकंड्स इन अ डे स्टूडेंट्स, ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 3 में बता चुका हूँ कि आप सेकंड्स एक दिन में कितने सेकंड होते हैं इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं एक बिट आइडिया दे देता हूँ। आपको पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? ठीक है, 24 घंटे होते हैं। तो आप 24 लिखेंगे सबसे पहले, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कितने मिनट होते हैं घंटे में? 60। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एक मिनट में कितने रखते हैं? 60। उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह आपका ये जो आंसर आएगा ये आएगा 86400। तो इतने सेकंड आ गए ये आपके, ठीक है। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ख़ुद कन्वर्ट करना है। ये 4 पार्ट के लिए है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको अब आ गया। आई होप दैट इसको आपने आगे कंटिन्यू करना है अपनी नीट कॉपी पे। उसके बाद स्टूडेंट्स 1.6, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि वर्नियर कैलिपर्स की जॉस को जब आप क्लोज़ करते हैं, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है लेंथ मेजर करने के लिए, तो जब आप उसकी जॉस को क्लोज़ करते हैं और मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल का 0 अगर एक लाइन में नहीं आता, ये वर्नियर स्केल का 0 अगर है और ये मेन स्केल का है, ये दोनों एक लाइन में फॉर एग्जांपल नहीं आते, ठीक है। मसलन वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से आगे निकल गया या कोई भी एक दूसरे से आगे निकल गए हैं, तो इस केस में आप ज़ीरो एरर फाइंड करते हैं। तो ज़ीरो एरर फाइंड करने का तरीका ये है स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ये देखना है कि मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0, मेन स्केल और वर्नियर स्केल का 0 आपस में नहीं मिल रहे, तो फिर आपने ये देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीज़न मेन स्केल के 0 के साथ मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी डिवीज़न मिल रही है?
4th डिवीज़न, तो आपने वो नोट कर ली। फिर आपने मेन स्केल की रीडिंग हमेशा क्या लेनी है ज़ीरो एरर के केस में 0.00 सेंटीमीटर, और वर्नियर डिवीज़न कंसाइंडिंग विद द मेन स्केल कितनी आई है अभी 4। तो फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग फाइंड करनी है आपने, पहला काम ये है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग फाइंड करने के लिए आप लीस्ट काउंट जो वर्नियर स्केल का 0.01 सेंटीमीटर, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि क्या है डिवीज़न, तो ये 0.04 आपकी क्या आ जाएगी 0.04 आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। अब ज़ीरो एरर फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स याद रखें, दो रीडिंग आपके पास आई हैं, एक मेन स्केल की और एक वर्नियर स्केल की। इन दोनों को आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आपके पास ज़ीरो एरर आ जाएगा। और ये अब आप देख रहे हैं कि ज़ीरो एरर आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ज़ीरो करेक्शन आपने इसी की क्या ले लेनी है, नेगेटिव। अगर आपका ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा तो ज़ीरो करेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। आई होप दैट आइडिया हो गया आपको। अब 1.7 पे चलते हैं, एग्जैक्टली इसी तरीके से है, लेकिन ये सर्कुलर स्केल लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इसको आप ठीक कर लें। ये सर्कुलर स्केल नहीं है, ये स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज हैज़ 15 डिवीज़न, और सर्कुलर स्केल के ऊपर इसकी 50 डिवीज़न है, और पिच इसकी दी हुई है 0.5 मिलीमीटर। आपने क्या फाइंड करना है, आपने लीस्ट काउंट फाइंड करना है। आपको याद होगा स्टूडेंट्स के जो लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का, उसको आप इस फार्मूले से मालूम करते हैं, पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन द सर्कुलर स्केल। तो पिच कितनी दी हुई है 0.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न कितनी दी हुई है 50, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इनिशियली आपका आंसर मिलीमीटर में आएगा 0.01 मिलीमीटर। फिर आपने इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। उसके बाद हम आगे चलते हैं 1.8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी, लेकिन अभी मैं इसको रिवाइज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि आप नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर इनमें कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपको जो पहला क्वेश्चन है 3.0066 मीटर, इसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि मैंने आपको बताया था कि 1 से लेके 1 2 3 आप तो यहाँ से लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और ज़ीरो के बारे में मैंने ये बताया था कि ज़ीरो जो है वो बाद का सिग्निफिकेंट फिगर होता है या नहीं होता। अगर ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ जाता है तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जिस तरह कि आप नंबर 1 में देखें 3 पॉइंट, ये देखें लिखा हुआ है 3.0066, तो आप देख रहे हैं कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर, 6 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 6 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ज़ीरो आप देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर क्वेश्चन नंबर 1 में कितने होंगे, हम काउंट करते हैं 3 एक हो गया, 0 0 2 हो गए हैं, और आगे ये 3 हो गए और ये 6 6, तो टोटल हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने बन जाते हैं 5। यानी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने बन रहे हैं 3.0066 है ना, तो 1 2 3 4 5, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर पहले में कितने हैं 5। तो फिर आपने आंसर में क्या लिखना होगा कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 3.0066 कितने हैं 5। ठीक है, ये पहले का आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरे में देखना है, दूसरे में अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने बन जाते हैं 309। ये सेकंड रूल है कि जो ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। तो हमारे पास दूसरे में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है 3। इसी तरह तीसरे में जो दूसरा है आपका 5.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27, इसमें अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद याद रखनी है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.05 पे तो रूल अप्लाई होगा, लेकिन जो 10⁻⁻27 है इस पर रूल अप्लाई नहीं होगा। तो आप सिर्फ इसमें देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, तो ये आपको आइडिया है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3। इसी तरह नंबर 4 में आपका फर्स्ट रूल अप्लाई होता है और सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है 4। तो ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी, इनके रीज़न ढूंढनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट, इसमें भी आपने सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है ना चेक करनी है और ये खुद आपने परफॉर्म करना है। आपको आइडिया हो गया स्टूडेंट्स। नंबर 10 है कि चॉकलेट रैपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी हमारे पास कोई भी चॉकलेट रैपर है इस तरह का, ठीक है, और इसकी लेंथ दी हुई है 6.7 सेंटीमीटर और विड्थ दी हुई है 5.4। तो आपने क्या मालूम करना है एरिया। आपको आइडिया है स्टूडेंट्स के एरिया
ये रेक्टेंगल का बनेगा और ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ आपको कितनी दी हुई है, लेंथ दी हुई है 6.7 और विड्थ कितनी दी हुई है 5.4। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, पिछली क्लासेस में आपने किया हुआ है। लेकिन इसमें उसने एक बात जो स्पेशली कही हुई है कि कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद एग्जैक्ट आपने बतानी है कितनी आएगी, तो उसके मुताबिक आपने करना है, ठीक है। तो जब आप 6.7 को देखते हैं तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं स्टूडेंट्स, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2। इसी तरह जो आप 5.4 को देखते हैं उसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो आपके आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। जब आप 6.7 और 5.4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 36.18 आता है, लेकिन ये आंसर आपका एग्जैक्ट अप टू सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो आपने इसको राउंड ऑफ करके यानी 36.18 को आपने अप्रोक्सीमेटली क्या लिखना होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपके सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में कितने आने चाहिए 2, क्योंकि आपके लेंथ में सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं, विड्थ में भी 2 हैं, तो आंसर में भी कितने आने चाहिए 2। ठीक है, तो ये रूल्स इंशाल्लाह हम लॉन्ग क्वेश्चन में सीखेंगे कि कैसे 2 आएंगे। आई होप दैट आपको आज के न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। इनको सही तरीके से अपनी नोटबुक पे परफॉर्म करें, ठीक है, सॉल्व करें, इनको समझें और सही तरीके से तैयार करें। अगर कोई फर्दर इशू है तो लाजमी मेरे साथ व्हाट्सएप के थ्रू नंबर मेरा गिवन है, कांटेक्ट करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।